अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन। आप देख रहे हैं कड़क चाय विद राबिया। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पंजाबी को। और आपको पता है कि पंजाबी जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तकरीबन 150 मिलियन लोग दुनिया में जो है इस ज़बान को बोलते हैं, जानते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब का जो डिवाइडेड रीजन है उसमें ये लैंग्वेज जो है बोली जाती है, समझी जाती है। और पंजाबी का जो दुनिया में बोल बड़ा बाला है आजकल। आपको पता है रिसेंटली लुई विटॉन ने अपने फैशन शो के लिए ए.आर. रहमान को बुलाया और उनसे कुछ म्यूज़िक कंपोज करवाया। ए.आर. रहमान ने कोलैबोरेट किया फेरल विलियम्स से। फेरल विलियम जो है ही इज़ अ वेरी फेमस अमेरिकन सॉन्ग राइटर, सिंगर। आपको याद होगा 2014 में एक गाना आया था हैप्पी, वो उन्होंने गाया था। सो ए.आर. रहमान ने उनके साथ कोलैबोरेट किया और यारा नाम का एक पंजाबी जो एक पीस है उन्होंने क्रिएट किया फॉर द लुई विटॉन फैशन शो। और वो उस फैशन शो में चलाया गया और वहाँ पे फिर मॉडल्स ने जो है वो वॉक की। देखिए थोड़ा सा नज़ारा उसका। पंजाबी ज़बान का एक अपना ही हुस्न है और अपनी खूबसूरती है। पाकिस्तानी रीजन में जो पंजाबी बोली जाती है उसको शाहमुखी कहते हैं और जो इंडियन पंजाब में पंजाबी बोली जाती है उसे गुरमुखी कहते हैं। और अगर मैं अपने फ़िल्मी वर्ल्ड की बात करूं, अपनी फ़िल्मी दुनिया की बात करूं तो हमारे बहुत बहुत अच्छी पंजाबी फ़िल्में हमारी बन चुकी हैं यहाँ पे, जिनमें हीर रांझा, नौकर वाटीदा, भन्ने खाम, चूड़ियाँ, मजाजन, इतनी सारी मूवीज़ हैं कि मुझे नाम भी नहीं याद, मौला जट। और मौला जट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो रीसेंट टाइम्स में हमारे मुल्क के माया नाज डायरेक्टर जो हैं बिलाल अशारी, उन्होंने एक बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। क्योंकि पंजाबी ज़बान के साथ और पंजाबी जो फिल्में यहाँ पे बनती थी उनके साथ एक बड़ा टैबू अटैच्ड है, ख़ासतौर पे फिल्मों के साथ। कि जी हमारी जो एलीट क्लास है उनका एक बड़ा क्रिटिसिज्म था कि पंजाबी फ़िल्मों में वायलेंस बड़ा होता है, ये ओए करके बात करते हैं और ये इतनी लाउड होती हैं, और काफ़ी पंजाबी फ़िल्मों के बारे में बोला जाता था। मुझे पंजाबी मूवीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज दे आर मेड फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ एन ऑडियंस और उनकी एक अपनी ज़बान है। बिकॉज फिल्म इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। जैसे कोई भी आर्ट जो है वो एक लैंग्वेज होता है, वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसी तरह से जो पंजाबी सिनेमा है उसका अपना एक एक्सप्रेशन है। यू नो देयर इज़ अ सर्टन वे हाउ इट्स मेड एंड डन। तो उसमें वो एक सर्टन ऑडियंस के लिए बनती है। तो उसकी जो इतनी क्रिटिसिज्म जो हमने देखी और हमने सुनी, बट बिलाल अशारी ने ये किया कि उसने वही सारे एलिमेंट्स उठा के उनको ऐसे स्टाइल से प्रेजेंट किया और ऐसे स्टाइलिश पैकेज में उसको प्रेजेंट किया कि वही जो एलीट क्लास ही जब सिनेमा हॉल से बाहर निकली तो वो वाह वाह करती निकली। और आपको पता ही है कि फिर उस फिल्म ने कितना बिजनेस भी किया। कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी इको आवाज आएगी। मैदान इज्जत सिर झुका के माफी मंगने वाले दी नहीं, सिर उठा के गजा लाने दी होंदी है। एच तेरी इज्जत मैं अपनी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। हर एथनिसिटी का एक अपना एक कोई ना कोई एक ख़ास फीचर ज़रूर होता है, कोई एक एट्रीब्यूट ज़रूर होता है और वो उनके साथ अटैच्ड होता है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्टीरियोटिपिकल वे में देखें या उसके बारे में कोई गलत किस्म की राय कायम करें। बिकॉज जब वही चीज़ एक स्टाइल बन जाती है तो फिर उसी को बहुत उसकी वाह भी होती है और वो ट्रेंड भी बन जाता है। और ये वही वाली बात है कि आप अंग्रेज़ी में गाली देंगे तो वो उसमें आपको एक स्टाइल नज़र आता है, और वही गाली अगर कोई पंजाबी में देगा तो आपको बुरी लगती है, बिकॉज इट हिट्स यू इन एन अनदर वे, वो आपको ज़्यादा हिट करती है। लेकिन बात ये है कि अपनी ज़बान में प्राइड लेना और अपनी ज़बान को प्यारा समझना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो परसेप्शन है आई थिंक इसे तोड़ने की ज़रूरत है हमें। स्पेशली अब ये कैसे टूट रही है, अब ये टूटेगी
एक तो ये टूटी है लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से, दूसरा अब ये टूट रही है दिलजीत दोसांझ की वजह से। हमें इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पंजाबी ज़बान को, अपने पंजाबी कल्चर को, अपने पंजाब को एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। और उसकी वजह से जो यंगर जनरेशन है या वो लोग जो पंजाबी को बड़ा पेंडू समझते थे, बड़ा बुरा समझते थे, अब वो उसको एक स्टाइल समझते हैं और उसको उनको अच्छी लग रही है वो। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि किस तरह से इंसान का परसेप्शन जो है, इंसान का थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है थोड़ा सा। इसी तरह से नसीबो लाल जो हैं, आप देखें उनको कितनी तनकीद का निशाना बनाया गया हमेशा। उनके जो गाने हैं उनको बैन भी किया गया, बड़ी बैशिंग भी उनकी होती थी और वो हमेशा ये कहती थी कि मैं तो सिर्फ गाना गाती हूँ, आप लिखने वालों से पूछें, मेरा तो ये काम है गाना गाना, लेकिन जो असल लिखने वाले हैं आप उनसे बात करें, आप मुझे क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इसी वजह से कि एक तो वो पंजाबी, ऊपर से जो उनका जिस किस्म की उनकी लिरिक्स होती थी, लेकिन जब वही नसीबो लाल जब कोक स्टूडियो में गई और आबदा परवीन के साथ उन्होंने परफॉर्म किया तो उनकी एक जो पर्सनालिटी है या उनकी जो एक परसेप्शन थी लोगों के अंदर, इट कम्प्लीटली चेंज्ड। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से, किस अंदाज से उसको दिखाया जा रहा है, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है और उससे परसेप्शन चेंज करने में या परसेप्शन बिल्डिंग में जो है इट हेल्प्स अ लॉट। आप देखें चाइना में आप जाएंगे तो चाइना में हर चीज़ उन्होंने, उनकी चाइनीज़ हैं, उनकी पढ़ाई, उनका जो भी, आप वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब चाइनीज़ होती है। वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ज़्यादा अंग्रेज़ी को वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती अंग्रेज़ी ज़बान। तो इसी तरह से अपनी ज़बान को वैल्यू देना, उर्दू को, पंजाबी को। मुझे याद है जब मैं NCA में थी तो हमारे कॉलेज में जो KPK से जो लोग आते थे, जो पख्तून फैमिलीज़ के लोग होते थे, वो हमेशा जब आपस में बात करते थे तो वो पश्तो में बात करते थे, लेकिन हम लोग बीइंग पंजाबीज़ हम आपस में लाइक कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे हम पंजाबी में नहीं बोलते और हम बच्चों को ये तरगीब भी नहीं देते कि वो पंजाबी में बात करें। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में पंजाबी बोली जाती थी, हम लोग उर्दू नहीं बोलते थे, इसलिए मेरी पंजाबी ज़रा फ्लुएंट है। और कुछ लोग जो मुझे नहीं ज़्यादा जानते, अगर उनके सामने मैं पंजाबी में बात करूं तो उनको बड़ी हैरत होती है कि आपको इतनी अच्छी पंजाबी आती है, आप फ्लुएंट बोलती हैं। मैं कहती हाँ आंधी है पंजाबी, यदि हैरान होने वाली केड़ी गल है। तो बात यह है कि अपनी ज़बान के बारे में शर्मिंदगी का एहसास रखना या उसके बारे में बुरा समझना या उसको टू फील बैड अबाउट इट और इवन टू फील डिग्रेडेड अबाउट इट अच्छी बात नहीं है। इट्स हाई टाइम कि हम अपने बच्चों को भी ये तरगीब दें कि पंजाबी बोलने में कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज हमारे बड़े बूढ़े तो पंजाबी में ही बात किया करते थे। और एक और जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे बहुत मज़ा आया उनकी सारी जो वो बात करते हैं, जिस अंदाज में पंजाबी में वो बोलते हैं। मोहम्मद हनीफ हमारे बड़े फेमस राइटर हैं, इज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर। ओकाड़ा पाकिस्तान में उनकी, पंजाब में उनकी पैदाइश हुई और वो BBC पे उनका एक छोटा सा कुछ फ्यू मिनट्स का उनका एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो कोई भी करंट जो इशू होता है उस पर वो बात करते हैं और क्या खूबसूरत पंजाबी में, वो बड़ी फ्लुएंट उनकी पंजाबी है, उसमें वो बात करते हैं। उसका मैं लिंक भी आपको दूंगी और उसका छोटा सा मैं आपको क्लिप भी एक दिखाऊंगी। डू फॉलो दैट लिंक ऑन इंस्टाग्राम। और इस नोट के साथ कि पंजाबी जो है वो बड़ी प्यारी ज़ुबान है और उसमें बात करना और उसमें एक्सप्रेस करना अपने आप को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई अगर आपको पेंडू कहता है तो पेंडू हैं हम, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ पेंडू। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। खुदा हाफिज़। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ईरान ਤੇ इसराइल ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾਉਂਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, TV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਡੀ ਕੁ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ईरान ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਛ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਟਰੰਪ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਗੁਣਵਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੁਕਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਗਿਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ 18ਵੀਂ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਦੱਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਏ। ਜੇ ਏਡੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਖੇੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਲਕੋਂ ਮੁਲਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਭਰਮੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਗਾਲੀ ਕभी ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਕੜਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ। ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।